समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने एक नया मुकदमा उन पर दर्ज कर दिया है, आगे की कार्रवाई किस तरह से करने जा रहे हैं, मुकदमा क्या है? 26 तारीख को हमने एक नया मुकदमा दर्ज किया है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ बड़ी साफ हम लोगों के समक्ष आई कि कूट रचित पहचान के आधार पर विधायक जी ने हवाई यात्रा की है और इस सूचना को हम लोगों ने वहाँ पे वेरीफाई किया, मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट पे वेरीफाई किया, पैसेंजर की लिस्ट देखी, सीसीटीवी फुटेजेस देखे और जब सारी चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण कर लिया गया तो ये बड़ा ही ब्लेटेंट और बड़ा स्पष्ट था कि विधायक जी ने ये कार्य किया है। नतीजा 26 तारीख को सह विवेचकों के द्वारा दिए गए अनुपूरक पर्चों के आधार पर मुख्य विवेचक ने मामले का संज्ञान लेते हुए, और चूंकि ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि अगर कोई अपराध हमारे सामने आता है तो दिस इज आवर ड्यूटी टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन बिफोर द कंसर्न पुलिस स्टेशन। तो ग्वालटोली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया जो 467, 68, 69, 71, 72, 419, 420, 120B और 213 इन धाराओं में दर्ज हुई है। इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी मेरिट होगा उसके बेसिस पे हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर देंगे। आपने बताया कि उन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए, उन्होंने यात्राएं, हवाई यात्राएं भी की, तो एक यात्रा हुई है या तमाम जगहों पर यात्राएं की? और देखिए, एक यात्रा का तो हमारे पास एविडेंस है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी और समाहित करते चले जाएंगे हम उसको। हमारा काम है कि जो अपराध हमारे सामने आया है उसकी हम छानबीन करें और वो हम कर रहे हैं। तमाम लोगों को जो इरफान के इस मामले में सहयोगी रहे हैं उनको भी आपने पूछताछ के लिए बुलाया था, कुछ लोगों को आपने गिरफ्तार भी किया है। देखिए, ये कूट रचित दस्तावेज प्रोबेबली आधार कार्ड जहाँ पे बना, जिन लोगों ने बनाया, जिनको ये ज्ञान था कि ये अपराध होने जा रहा है और इस ज्ञान और भान के बावजूद उन्होंने अपराध के होने में, अपराध के किए जाने में और अपराध के द्वारा लाभ लिए जाने में कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी रहे, पार्ट ऑफ द प्लानिंग रहे एंड पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन रहे, उन सभी लोगों को इस अपराध में अभियुक्त के तौर पर विवेचना के क्रम में लिया गया है। उनमें से 4 को कल गिरफ्तार किया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? कुछ और अगली लोग हैं जो इरफान की लगातार मदद कर रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा? और इस सवाल ये भी है कि रिजवान कहाँ है? देखिए, ये एक बहुत गंभीर घटना है और एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, जिससे हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह का कूट रचित डॉक्यूमेंट प्रयोग करके, इस तरह से धोखाधड़ी करके और राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंधमारी करके, दूसरे के नाम पे ट्रैवल करके और कानून को सहयोग नहीं करके एक ऐसा कृत्य करेंगे जो हम जिसकी अपेक्षा नहीं करते। तो इस गंभीर अपराध की विवेचना की जा रही है और इसमें जो भी ऐसे लोग हैं जो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, पार्ट ऑफ प्लानिंग, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन या किसी भी स्टेज पे जिनका पार्टिसिपेशन है, चाहे वो कंस्पिरेसी में हो, चाहे एग्जीक्यूशन में हो, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे व्हाटसोएवर, तो डेफिनेटली लॉ विल टेक हिज ओन कोर्स एंड समय के साथ विवेचना के क्रम में उनको आना होगा और हम ये कार्य करेंगे। रिजवान के बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? विवेचना इस विषय पर भी जारी है और चूंकि ये ऑपरेशनल डिटेल है तो इसको हम एट दिस स्टेज शेयर नहीं कर सकते। अगर कभी इसमें कुछ शेयर करने लायक आएगा तो हम जरूर करेंगे। तो कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी साफ तौर पर कहते हुए कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें तो बढ़ने जा रही हैं, जिन लोगों ने भी साथ दिया है इरफान का उनके फरार होने में, उन पर भी कानपुर पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।